हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न के महासीरीज, जिसमें कि आपको बेहद आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का जवाब दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप यहाँ पर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न लिए हैं। इन सभी का आपको यहाँ पर जवाब देना है। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर संरचना दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी 15 दिसंबर को। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर संरचना दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं। ऑप्शन ए 5 बटन, ऑप्शन बी 3 बटन, ऑप्शन सी 2 बटन, ऑप्शन डी 4 बटन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग करते क्या है, यहाँ पर माउस में 2 बटन पर क्लिक कर देते हैं और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 बटन। जी हाँ दोस्तों, माउस में कुल 3 बटन होता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, वह भी हमारा बटन ही होता है, इसलिए माउस में 3 बटन होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, माउस कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा माउस एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पर इनपुट डिवाइस और इन आउटपुट डिवाइस को आप कैसे पहचान सकते हैं। बस आपको इस बात को याद रखना है, वे सभी डिवाइस है जो बाहर की चीजों को, बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। वे सभी चीजें जो कंप्यूटर के अंदर की चीजों को, कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, या हम बाहर से इसके जरिए जो भी निर्देश देते हैं, बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस हुआ। और जैसे कि कोई चीज कंप्यूटर से के अंदर से बाहर लाती है, वह हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर हमें कंप्यूटर के अंदर जो भी हम प्रोसेस देते हैं, वह हमें आउटपुट दिखाता है मॉनिटर में, इसलिए मॉनिटर हमारा अंदर की चीजों को बाहर ला रहा है, इसलिए मॉनिटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद आगे हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अब इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी माउस। हमने अभी आपको इनपुट और आउटपुट का परिभाषा बताया था। अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मॉनिटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी फोटोशॉप, ऑप्शन डी लिनक्स, ऑप्शन डी मैक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि यहाँ पर विंडोज, लिनक्स, मैक ये सब एक सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, ऑप्शन, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी फिल्मोरा, ऑप्शन डी विंडोज। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विंडोज। इसके पहले हमने आपको यहाँ पर बताया था, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिंटर कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर हमारा प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हमेशा अंदर की चीजों को बाहर लाता है, इसलिए यहाँ पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न, लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी बाहर की चीजों को अंदर ले जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी। ये आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, 1 GB में कितनी MB होती है? ऑप्शन ए 1000 MB, ऑप्शन बी 10,000 MB, ऑप्शन सी 1024 MB, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1024 MB। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी लाइट पेन। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड को देखे होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं। आपको इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं। हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F12, ऑप्शन डी F4। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F5। जी हाँ दोस्तों, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 है। अब उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे, Ctrl+S से क्या होता है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी कॉपी, ऑप्शन डी पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Ctrl+S से सेव होता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए अल्टर F4, ऑप्शन बी अल्टर F5, ऑप्शन सी Ctrl+R, ऑप्शन डी Shift+T। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्टर F4। उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+L, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+P, ऑप्शन डी Ctrl+T। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+P से आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F5। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड में आप F5 से करंट डेट डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, बाइनरी डिजिट में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी डिजिट में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि स्पीकर भी कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहर लाता है, यानी कि कंप्यूटर की आवाज को बाहर लाकर रखता है, इसलिए यहाँ पर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में
बस इतना ही। प्लीज दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस 20 प्रश्नों की सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही थे कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।